भारत गोंडवाना द्वीप का एक ऐसा टुकड़ा जिसने 9000 किलोमीटर का समुद्री सफर अकेले तय किया। एक ऐसा भूखंड जिसके अंदर दबा पड़ा है 20 करोड़ साल पुराना इतिहास। ये सिर्फ सीमाओं का एक टुकड़ा नहीं बल्कि भारत बनने की शुरुआत थी। तो कैसा था 20 करोड़ साल पहले का भारत और क्या है भारत की जन्म कथा? आखिर कैसे बना भारत दुनिया का सबसे महान देश? आज से लगभग 50 से 55 करोड़ साल पहले जब हमारा अर्थ अखंड था, यानी यहाँ ना कोई महाद्वीप था ना ही देश विदेश, यहाँ था जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। ये बिल्कुल आइलैंड जैसा था, एक टुकड़ा जमीन और चारों तरफ पानी, और यही आगे चलकर 7 महाद्वीपों में बंटने वाला था। और इस भूभाग का नाम था पेंजिया प्रॉक्सिमा, जो लगभग 148.43 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि तब आप ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका और यूरोप से दक्षिण अमेरिका तक पैदल वॉक आसानी से कर सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक शुरू हुई अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी धरती टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसी है और धरती के नीचे लावा धधक रहा है, और ये लावा धरती के दबाव की वजह से ऊपर की तरफ उठता है। तो ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और जमीन के अंदर किसी परमाणु बम के बराबर ऊर्जा बहती है। और जब ये ऊर्जा धरती के ऊपर भाग में तहलका मचाती है तो हमें भूकंप, जमीन का फटना जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं। और करोड़ों साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से धरती का वो टुकड़ा उत्तरी और दक्षिणी भाग में बंट गया। उत्तरी टुकड़े का नाम था लॉरासिया और दक्षिणी टुकड़े का नाम गोंडवाना पड़ा। अब गोंडवाना क्या था और इसका नाम गोंडवाना कैसे पड़ा? ये एक दानव जैसा भूखंड यानी कि लैंड एरिया था जिसमें समेटे गए थे आज के भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिणी अमेरिका। सब एक दूसरे से चिपके हुए थे जैसे धरती का एक अनंत विस्तार। करीब 18 साल तक ये सुपर कॉन्टिनेंट अटल रहा। इस कॉन्टिनेंट पर जानवर, पेड़ पौधे, जंगल सब एक ही पर्यावरण में पनपे। यहाँ पर एक जैसी जैव विविधता थी और एक सा मौसम। वहीं गोंडवाना का ये नाम दरअसल भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है गोंड जनजाति से, यानी वो बहादुर लोग जो आज भी मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ों में बसते हैं। संस्कृत में गोंडवाना का अर्थ है वनों और पर्वतों का विशाल क्षेत्र। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश और यूरोपीय भूवैज्ञानिक भारत आए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में उन्होंने प्राचीन चट्टानें खोजी जो करोड़ों साल पुरानी थी, और इन्हें गोंडवाना फॉर्मेशन नाम दिया गया क्योंकि ये गोंड आदिवासी के क्षेत्र थे। ये चट्टानें आज भी फॉसिल्स का खजाना है जिसमें प्राचीन पौधे, डायनासोर के अवशेष मिलते रहते हैं। लेकिन अभी धरती को एक और झटका लगना बाकी था। धरती की नींद टूटी और फिर से टेक्टोनिक प्लेट्स सरकने लगी। गोंडवाना टूटना शुरू हो गया और धरती के नीचे मैग्मा का उबलता सागर कम घनत्व वाली गर्म और द्रव चट्टानों को ऊपर की ओर धकेलने लगे। धरती की सतह पर दबाव पड़ा तो गोंडवाना में दरारें पड़ने लगी। धीरे धीरे ये दरारें इतनी गहरी बनी कि पूरा सुपर कॉन्टिनेंट टुकड़ों में बंट गया। ये 2 हिस्से लॉरासिया और गोंडवाना 7 महाद्वीपों में बदल गए और भारत एशिया के साउथ का पार्ट बना। इसी गोंडवाना से बने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर और अंटार्कटिका। टूट टूट कर ये टुकड़े अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इसी बीच समुद्रों का जन्म भी हुआ। धीरे धीरे भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मिलकर उत्तर की ओर सरकने लगे। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्योंकि भारत तो पहले गोंडवाना लैंड के हिस्से में था जहां अब अफ्रीका है, तो ये इतनी दूर आकर लॉरासिया का हिस्सा कैसे बना? तो इसका जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के दौरान अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा था, जिसकी वजह से इससे जुड़ा भारत का हिस्सा टूट टूट कर अलग हो गया। और फिर हुआ अपना फ्लोटिंग टाइम शुरू, क्योंकि अफ्रीका से अलग होकर अपना भारत 20 करोड़ सालों तक महासागरों में तैरता रहा और इस टुकड़े को किनारा मिला एशिया के साउदर्न पोल में। फिर यहाँ टकराने के बाद भारत अब एशिया का हिस्सा बन चुका था। धरती का मैग्मा लेयर दर लेयर जमने लगा था, जिसकी वजह से बनी वो हरियाली जो आज हम केरल, गोवा की पहाड़ियों में देखते हैं। और इसी वजह से ये घाट
मानसून को भी कंट्रोल करते हैं। जून जुलाई में अरब सागर की नम हवाएं इससे टकराती हैं, ऊपर चढ़कर ठंडी होती है और बादल बनाती है, जिससे हमें मिलती है मूसलाधार बारिश। और यही रीजन है दक्षिण भारत के हरा भरा और उपजाऊ होने का। और इस टकराव का नतीजा है कि एशिया के साउथ पोल का ऊपर उठना, जिसकी वजह से बना हमारा हिमालय। और टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ करोड़ों सालों तक बर्फ जमी रही। जब ये टेम्परेचर कंट्रोल हुआ तो बनी हमारी नदियां, गर्मी से पिघलकर बहती गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जो आज देवभूमि की नदियां कही जाती हैं। सोचकर देखिए कि वो घाटियां जहां आज हम बसते हैं, वहां कभी आग के गोले लुढ़कते थे। डेक्कन ट्रैप्स जहां आज करोड़ों लोग सांस लेते हैं, वो कभी धरती का सबसे भयानक ज्वालामुखी तबाही का निशान हुआ करता था। और तो और उसी समय डायनासोर प्रजाति इस धरती पर घूमा करती थी। फिर 6 मिलियन साल पहले चिक्सोलूप क्रैटर नामक उल्कापिंड न गिरा होता तो डेक्कन में ज्वालाएं न फटी होती और आज भी ये डायनासोर्स हमारे साथ होते। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसका प्रूफ दिया जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने। लगभग 20 सालों की रिसर्च में उन्होंने पूरी दुनिया घूमी और बताया कि उन्होंने अलग अलग महाद्वीपों पर कुछ जानवरों के जीवाश्म और कंकाल देखे जो बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि दक्षिण अमेरिका और भारत, जो इतनी दूर दूर है, वहां करोड़ों साल पहले एक जैसे जानवर कैसे रहते होंगे। ऐसा ही कुछ 2 अलग अलग महाद्वीपों में मौजूद वनस्पतियों के साथ भी हुआ। और तब रिसर्च के बाद एल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जब ये जीव जिंदा रहे होंगे, तब धरती के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। उन्होंने ये भी देखा कि जैसा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का नक्शा है, वो यूं लगता है कि दोनों एक दूसरे से टूटकर दूर हुए हैं। आज अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो एक खांचे में ये फिट होने जैसा होगा। वहीं इस बात का जिक्र भारतवर्ष के वेदों, ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। मार्कंडेय पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है और ये भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा फैला हुआ था। तब इसे गोंडवाना द्वीप भी माना जाता था। लेकिन धरती में हुई हलचल से टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और ये 7 महाद्वीपों में बंट गया, जो फिलहाल में एशिया महाद्वीप कहा जाता है। और अब आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि यही सब सिलसिला एक बार फिर होने जा रहा है। अब भी भारत की एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हर साल 3 सेंटीमीटर साउथ में धंसती जा रही हैं और इस वजह से हिमालय की चोटियां लगातार बढ़ रही हैं और साथ ही नॉर्थ पोल की तरफ ये सरकते जा रहे हैं। जो नॉर्थ पोल 1990 में कनाडा के पास था, 2020 में ये साइबेरिया के करीब आ गया। वैज्ञानिक बताते हैं कि आज भी अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट सबसे ज्यादा गतिशील है और आगे जाकर यूरेशियन प्लेट्स में टकरा सकती है। ये होने में लगभग 5 करोड़ साल ही लगेंगे, लेकिन फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया और एशिया भी आपस में टकराएंगे और एक बार फिर हमारा भारत पहले की तरह ही महासागरों में गोते लगाता लहराएगा। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि धरती के अंदर की चट्टानों के साथ समुद्र और महाद्वीप भी खिसक रहे हैं और लगभग 25 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप एक साथ फिर से एक ही टुकड़े में जुड़ जाएंगे। तो अब देखना यह है, क्या फिर से किसी महाद्वीप का कोई टुकड़ा महासागरों की सैर करेगा और धरती के किसी दूसरे हिस्से से टकरा जाएगा। खैर, ये तो धरती में बसी टेक्टोनिक प्लेट्स की इंफ्यूटेशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।